हेलो व्यूअर्स, जय भोलेनाथ। टैरो बाय डॉक्टर नेहल शाह में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज सोमवार का शुभ दिन है। आज के दिन पर महादेव भोले बाबा आप सभी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आपसे क्या उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, देखते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर रोज़ नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरा जो भी प्रेडिक्शन है रेजोनेट करता है तो कमेंट में आके आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। भगवान भोले बाबा की जब इच्छा होगी तब वो ये आपके सामने आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भोले बाबा आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आज हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। यहाँ मैं 2 पाइल रखूँगी जिसमें से आप कोई भी एक पाइल चुन सकते हैं। पाइल का जो टाइम स्लॉट है उस हिसाब से आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको रेजोनेट करता है तो आप रखिए, अदरवाइज़ आप दूसरा पाइल भी इसमें देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा ही होगा। तो भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 चुना हुआ है, हम उसके देखेंगे कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है रुद्राक्ष, यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड आया हुआ है। आगे देखेंगे, दूसरा कार्ड आया है यूरेनस, यानी कि फ्रीडम। और यहाँ पर तीसरा कार्ड आया हुआ है सैटर्न, यानी कि शनि की एनर्जी, ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है रुद्राक्ष का, जो कि दर्शाता है कि आप पर महादेव की असीम कृपा बनी हुई है। आपको भोलेनाथ का एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं शायद आप भोलेनाथ के भक्त भी हो सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष भी शायद पहने हुए होंगे। भोलेनाथ जी एक ऐसे देव है जिन्होंने दुनिया का सारा पेन अपने आप में रख कर और पीस और प्रोटेक्शन के लिए अपना जो है हमारे लिए दिया हुआ है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये कार्ड जब भी आपके लाइफ में अभी आया है तो यहाँ पर भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि आपके परिवार, फ्रेंड्स और सभी जो भी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है या जो भी चीज़ें हैं वो एकदम बिल्कुल सेफ़ है, वो आपके पास ही रहेगी। आप चिंता मत करें, वो डिवाइनली यानी कि भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर है, वो उसका रक्षा करेंगे और आप सभी को हर परेशानियों से बचाएंगे। भोलेनाथ यहाँ आपके घर, ऑफिस या कहीं भी जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको वो अपने त्रिशूल से उनकी रक्षा कर रहे हैं और आपको बिल्कुल सेफ फील करना है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आप यहाँ पर कोई लोग आप रूट चक्र आपका जो है, इसके लिए आप रूट चक्र पर भी वर्क कर सकते हैं। तो आपकी जो भी ये इनसिक्योरिटी या कोई भी तरह का आपका फियर है तो वो चला जाएगा। पर भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा है। मान लीजिए कि स्वर्ग से जो भी है, देवदूत कहो या कोई भी, आप सेफ है। आपके सराउंडिंग्स में जो भी है वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सभी सेफ है और आप अब भगवान की रक्षा में है। यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है यूरेनस का। यूरेनस ग्रह जो है, ऐसे प्लैनेट बोलते हैं, तो उसका एक इंडिविजुअलिटी यानी कि एक अपना ही अलग व्यक्तित्व जैसा है। तो उसी प्रकार भोलेनाथ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आप एक
पॉजिटिव एंड यूनिक आपकी एक पर्सनालिटी है। आप इन्वेस्टर हो सकते हैं या बहुत ही आपके विचार फ्री हो सकते हैं। आपको फ्रीडम पसंद आती होगी। आप को या फिर आपको ये करना है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है या कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो उसमें से जॉब है, कोई सिचुएशन है जो आपके लिए अच्छी नहीं है या आपको उससे कोई परेशानी हो रही है, तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर उससे बाहर आना है और फ्री होना है अपने आप को। सफोकेट अगर आप किसी भी पर्सन या सिचुएशन से फील कर रहे हैं तो इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है, उसी परिस्थिति में फंसे रहना नहीं है। और जब आप इसी को अपने आप की एक केयर लेनी है आपको और फील करना है कि आपको आप यहाँ नहीं पर आप कहीं भी फ्री रह सकते हैं। आप बहुत आपके अंदर अचीव करने की क्षमता है। कहीं ना कहीं आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं, इन्वेंशन कर दे सकते हैं। अगर इस टाइम पर आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उन पर वर्क कीजिए, उसकी पढ़ाई कीजिए और आगे भविष्य में उसको आप करियर की तरह भी आप ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस फील होगा, टेंशन फील होगा, जिससे आपको फिज़िकल पेन भी शायद फील हो सकता है। पर आप उसकी चिंता न करें। कोई हीलर की ज़रूरत पड़े, कोई गाइड की ज़रूरत पड़े तो आप जाएं और मदद लें। और इस सिचुएशन से आपको बाहर आने के लिए महादेव आपको कह रहे हैं। जो सिचुएशन, परिस्थितियाँ, पर्सन आपके हित में नहीं है, वहाँ से आपको मूव ऑन करना है। यहाँ पर हमारे पास तीसरा कार्ड आया हुआ है सैटर्न, यानी कि शनि, ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो शनि का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं या उसे किसी बैड लक की तरह देखते हैं, पर ऐसा ना कीजिए। शनि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है सोलर सिस्टम का हमारे, और ये काफ़ी सीख हमें देता है शनि से कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं। ये हमें हमारे जीवन के लेसन सिखाता है। ये यहाँ पर इसके द्वारा भोलेनाथ हमें कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आ रही है या जो भी मुसीबतें आ रही हैं उसको हमें फेस करना है। यूनिवर्स हमें ब्रह्मांड से ये एक एनकरेजमेंट मिलता है कि आपके अंदर बहुत सारी, ईश्वर ने, महादेव ने इतनी सारी शक्तियाँ दी हुई है जिन्हें आपने अभी तक पहचाना नहीं है। जो टैलेंट्स आपको दिए हैं वो पहचाना नहीं है, वो इस टाइम पर आपको जागृत करने हैं। आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक थिंकिंग प्रोसेस में बाउंड्रीज बना रखी है या आपने आपको इतना प्रोटेक्ट किया है गलत रास्तों पर, और ये आप भूल गए हैं, जिसे महादेव आपको याद करा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, आप इसे छुपाए नहीं। पैशनेट जिसको आप करना चाहते हैं उस, और जिसको करने से आपके दिल को सुकून मिलता है, उस पर फोकस कीजिए डेडिकेशन के साथ, और बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके आप आगे बढ़िए। और आप उसके ऊपर समय दीजिए, रिसर्च कीजिए, किसी भी तरह की हड़बड़ी मत मचाइए और पॉजिटिवली थिंक करते हुए आगे बढ़ते रहे तो आपको आपके जो भी परेशानियां हैं वो आपके रास्ते से दूर हटती दिखाई देंगी, और जहाँ भी आप अटके हुए हैं वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है कि आपको यूनिवर्स बहुत सारे ऑब्स्टैकल आपकी लाइफ में लाती है, पर आपको आगे बढ़ना होता है। कोई भी तरह का रीज़निंग या कारण है आपके मन में, या डिप्रेशन है, या कोई भी फिज़िकल कंडीशन ऐसी आती है कि आप आगे से बढ़ नहीं पा रहे, पर आपका एक पॉजिटिव थिंकिंग है, वही आपको इसमें से बाहर लाने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। जो भी है उसे मैनिफेस्ट कीजिए। इस परिस्थितियों में से आप कैसे बाहर आ सकते हैं उसके लिए आप विचार करें। किसी भी तरह का जो भी कोई पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, या कोई बहुत ही जो भी पर्सन है जिनके
अनुभव ज़्यादा है, अनुभवी व्यक्ति है, उनसे आप सलाह लीजिए या किसी से काउंसलिंग कीजिए जो आपको इसमें से बाहर आने के लिए मदद कर सके। धीरज रखें और आपके जीवन के जो भी परेशानियाँ हैं ये या पज़ल है जहाँ पर आप अटके हुए हैं, तो आपको अगर पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो आपको वो जो पज़ल है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप उसे सुलझा पाएंगे, आपके जीवन की परेशानियों में से आप बाहर आ सकेंगे, ऐसा भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए। पायल नंबर 1 ये था आपके लिए भोले बाबा का आशीर्वाद। हर हर महादेव। आप आगे बढ़े, भगवान आपकी रक्षा करे। जय भोलेनाथ। हेलो पायल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि भोले बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भोले बाबा का क्या संदेश है। आज खास संदेश आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डमरू का कार्ड आया हुआ है, द रिदम ऑफ क्रिएशन। यानी कि रिदम यानी कि जैसे धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, तो डमरू ये ब्रह्मांड की धड़कन को दर्शाता है। जैसे उसका वाइब्रेशन आता है ब्रह्मांड में, तो हमारे लंग्स एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह जीवन की शुरुआत होती है और जीवन का अंत होता है, तो एक तभी एक लाइफ बनी रहती है। उसी तरह एक जो ड्रीम है, आपके ड्रीम है, उसको आपको रियलिटी में बदलना है। तो इसके लिए आपको है कि पावरफुल कार्ड ये बड़ा ही है, आपको अपनी जो डेस्टिनी के साथ जुड़े ऐसा। तो आप ऐसा माइंड को क्रिएट करें कि जिससे आप विजुलाइज करें, पॉजिटिव अफर्मेशन करें और एक मैनिफेस्टेशन जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन करे और गोइंग विद द फ्लो के साथ चले। और जैसे चल रहे, अगर आपको अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना पड़े या आपको लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहे हैं, तो इससे ज़रा भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं। आपके लिए यूनिवर्स चाहती है, भोले बाबा चाहते हैं कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है या जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आप अपने आप से दूर करें या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और कुछ नई शुरुआत करें और एक पॉजिटिव अफर्मेशन लाइए। जीवन में जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा कार्ड आया हुआ है पावर एनिमल। पावर एनिमल से यहाँ भोले बाबा आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एनिमल स्पिरिट्स का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे स्पिरिट गाइड होते हैं, उसी तरह एनिमल गाइड्स भी हमारी लाइफ में, हमारी सोल की जर्नी में हमें मदद करने के लिए वो हमको हेल्प करते हैं। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 एनिमल की बात कर रहे हैं। एक है टाइगर, लायन और एलिफेंट। तो जिस तरह से टाइगर हमारी लाइफ में एक स्ट्रेंथ और एजिलिटी लेकर आता है, वो हमें एक हमारे जीवन के कोई क्रॉस रोड पर अगर आप खड़े हुए हैं आप, तो आप टाइगर के स्पिरिट एनिमल के साथ कनेक्ट हो, तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे और आपको अपनी परेशानी में से बाहर आने के लिए हेल्प करेंगे। उसी तरह जैसे लायन होता है, वो एक बहादुरी का और करेज का, हिम्मत का प्रतीक होता है। तो अगर आपको कहीं भी आप अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं या आपको ऐसा डर है कि कोई आपको जज कर लेगा या आपके कुछ कहने से कोई परिस्थितियाँ बिगड़ सकती है, तो उस समय पर एक कॉन्फिडेंस और हिम्मत से आप अपनी बात रख सके, अपना ग्राउंड ले सके, इसलिए आपको लायन के स्पिरिट एनिमल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं और उस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एलिफेंट यानी कि हाथी, वो एक
बहुत ही बड़े पिक्चर के लिए आपको प्रेरित करता है। यहाँ आपको हाथी के जो स्पिरिट एनिमल्स या उसके द्वारा आपको शिव जी कहना चाहते हैं कि आप के अंदर आप इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, आप अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो आप फेस करें उससे कहीं बड़े हैं, आप उससे ज़्यादा बड़े हैं। आप चाहे तो आपके अंदर इतना पावर है, इतना भगवान ने आपको शक्ति दी है, तो आप उस पावर से आगे आगे आ सकते हैं, आपकी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं जिस तरह। और उसमें आपको ये एलिफेंट का स्पिरिट एनिमल डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको मैसेज देंगे कि आप किस तरह से आप बाहर आए। तो ये पावर एनिमल के साथ यहाँ पर शिव जी आपको कनेक्ट होने को बोल रहे हैं। कहीं कहीं अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर है या हीलर है, या आपको अगर पता है या आपने कभी स्पिरिट एनिमल्स के साथ आपने अपना एक लगाव महसूस किया है, तो किसी को ड्रैगन या किसी को यूनिकॉर्न के साथ भी आपको ऐसा महसूस फील हो सकता है, या आपको उनसे भी मैसेजेस मिल सकते हैं जिससे आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पर एनिमल हीलिंग भी आप ले सकते हो। और अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है तो उन पर आप ध्यान रखें, वो आपसे उनका व्यवहार कैसा है, क्या कहना चाहते हैं, उसे आप ज़रा समझें। वो आपको अपनी लाइफ की परेशानियों में से बाहर आने के लिए हेल्प करेंगे। तो आपको चाहे आगे बढ़ते ही रहना है, आपके साथ भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा सा आशीर्वाद बना हुआ है, आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर भोले बाबा का एक तीसरा कार्ड आया हुआ है, त्रिशूल। जहाँ मैंने आगे के कार्ड में ही जो बात हमने कही है कि आपको स्पिरिट एनिमल की अगर गाइड ले सकते हैं तो हीलिंग मिल सकती है आपकी परेशानियों में। तो ये एक हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर किसी के साथ अगर कोई फिज़िकल आपको परेशानी है, कोई बीमारी है आपको जो आपको जकड़ के रखी हुई है, अगर आपको पता है या नहीं भी पता है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको उसे निगलेक्ट नहीं करना है। आपको सुनना है अपने इंट्यूशन को, और किसी प्रोफेशनली डॉक्टर, वैद्य या किसी भी हीलर या अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम से आपको उसको हील करना है। तो यहाँ पर ये एक इमोशनल हीलिंग भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आपको आवश्यकता है कि आप हीलर की मदद लें। आपको अपने शरीर मन का पूरी तरह ध्यान रखने को शिव जी यहाँ कह रहे हैं। मन शरीर अगर हील है तभी आप आपके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगेन ये पाइल नंबर 2 का बहुत सारा एक झुकाव मुझे स्पिरिचुअल वेलबींग की तरफ लग रहा है। जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये खास ही पाइल लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर शिव जी उन लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर एक स्वस्थ शरीर है तभी उसके अंदर एक स्वस्थ मन या आत्मा का वास होता है। तो आप बॉडी, माइंड और सोल का एक बैलेंस बनाइए जिससे कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर आपके इंट्यूशन और जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं, रिपीटेटिव अगर कोई आपको थॉट्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं जिनमें आपको हीलिंग के लिए अगर गाइड किया जा रहा है, तो इससे आप इस पर गौर फरमाएं और उसका आप उसको एक अहमियत दे और उसकी ओर आगे बढ़े, जो कहीं ना कहीं आपको एक मिरेक्युलस हीलिंग प्राप्त हो जाएगा। सो आपको है कि त्रिशूल की जैसे शक्ति है, तो आपको एक हीलिंग पावर के लिए वो याद दिला रहा है।
तो आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए आप अपने शरीर को भी उस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए भगवान भोलेनाथ के जो भी मैसेजेस थे वो आपको गाइड कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आगे आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आप बढ़ते रहे, ऐसा आशीर्वाद है। यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगेन नए किसी वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर टैरो बाय डॉक्टर नेहल शाह करके मेरे अकाउंट हैंडलिंग है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको शॉर्ट रील्स आपको डेली प्रिडिक्शन के मिल जाएंगे। बहुत सारे नए रील्स आपको आपके गाइडेंस के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर। तो जुड़े रहिए, बने रहे विथ टैरो बाय डॉक्टर नेहल के साथ। भोले बाबा की जय। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय महादेव। सबका कल्याण करे, सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे।